दोस्तों खास करके स्टॉक मार्केट निवेशकों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अडानी कंपनी के निवेशकों को फिर से बड़ा झटका लग सकता है, उन्हें बड़ा नुकसान हो सकता है। वजह इसके पीछे यह है कि अडानी ग्रुप को बड़ा झटका लगा क्योंकि 6 कंपनियों को सेबी की तरफ से नोटिस मिला है और इस नोटिस में क्या बात कही गई है, अडानी के लिए क्या सख्त आदेश जारी किया, बताऊंगा मैं आपको पूरी जानकारी। सेबी ने अडानी ग्रुप की 6 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया और जाहिर सी बात है अडानी ग्रुप हमारे देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप में से एक है और सेबी का एक साथ इतनी कंपनियों पर नोटिस मतलब इसके स्टॉक पर भी गंभीर असर देखने को मिलेगा। वैसे तो अडानी ग्रुप में बहुत सारी कंपनीज आती हैं जैसे अडानी विल्मर, अडानी गैस, अडानी पावर, अडानी रिन्यूएबल्स, अडानी पोर्ट्स एंड सेज, अडानी एयरपोर्ट्स, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एनर्जी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। लेकिन वो कौन से 6 ग्रुप हैं जिनमें अडानी को सेबी की तरफ से नोटिस मिला है, आइए देखते हैं उन पर जानकारी। और ये नोटिस मिलने की वजह यह है ट्रांजैक्शन और लिस्टिंग रेगुलेशन के नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं अडानी ग्रुप पर। और ये आरोप उस समय लगे दोस्तों जब अडानी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रही है। इसी बीच सेबी का यह नोटिस वापस अडानी ग्रुप को एक बार फिर से नीचे धकेल सकता है। आपको पता होगा अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग ने भी 5 बड़े आरोप लगाए थे। पहले ये भी समझ लीजिए अगर आप अडानी के स्टॉक में लेन देन करते रहते हो तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। पहला आरोप ये था कि अडानी ग्रुप की कंपनियों ने उसके शेयरों की कीमत को मैनिपुलेट करके बढ़ाया है। दूसरा आरोप था मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग फ्रॉड का, जो कि पिछले 8 साल के दौरान 5 CFO बदले अडानी ग्रुप ने। तीसरा आरोप था अडानी ग्रुप की 7 कंपनियों की शेयर की कीमत 85% तक ज्यादा यानी स्काई रॉकेट वैल्यूएशन पर रखी गई है। एग्जैक्ट मार्केट वैल्यूएशन से ज्यादा कीमतें स्टॉक की बढ़ाई गई है, मतलब ऐसा। चौथा आरोप अडानी ग्रुप पर 2.20 लाख करोड़ का कर्ज है और ये उसकी कंपनियों की हैसियत से भी ज्यादा है, मतलब 2.25 लाख से भी ज्यादा का लोन है अडानी ग्रुप पर, ऐसा। और पांचवा आरोप था मॉरिशस और दूसरे देश की कंपनियों में पैसे भेजे अडानी ग्रुप ने, उन कंपनियों ने अडानी के शेयर खरीदे हैं। भले ही हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बावजूद भी अडानी ग्रुप ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। हाल ही में भी अडानी ग्रुप के इस क्वार्टर के कुछ नतीजे सामने आए थे, मैंने आपको बताया भी था। अडानी एंटरप्राइजेज का भी चौथी तिमाही का मुनाफा 38% घटकर 450 करोड़ रुपए रहा। हालांकि कंपनी की आय करीब 1% बढ़ी थी और कंपनी ने प्रति शेयर ₹1.30 का डिविडेंड यानी लाभांश देने की घोषणा भी की थी। तो अडानी एंटरप्राइजेज तो ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन अडानी पोर्ट्स ने काफी अच्छा रिटर्न दिया। चौथी तिमाही में मुनाफा 76% बढ़कर 2014 करोड़ तक पहुंचा और कंपनी की आय भी 19% तक बढ़ी और कंपनी ने प्रति शेयर ₹6 का लाभांश यानी कि डिविडेंड देने की भी घोषणा की है। अडानी विल्मर का भी चौथी तिमाही में शुद्ध मुनाफा 59% बढ़कर 156 करोड़ रुपए रहा। कंपनी की टोटल आय 3% तक घटी। पूरे वित्त वर्ष 2024 में मुनाफा 75% तक घटा, है ना। तो अडानी विल्मर का भी परफॉर्मेंस कुछ खास देखने को नहीं मिला। और अगर आप अडानी ग्रुप के अलग अलग स्टॉक्स को देखोगे ना तो ऑल टाइम हाई के बाद अभी ये निवेशकों को काफी ज्यादा घाटे में रखे हुए हैं। इट मींस ये हुआ दोस्तों कि अडानी ग्रुप भले ही देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुपों जैसे कि टाटा हो गया, बिरला हो गया, अंबानी हो गया, इन ग्रुपों की लिस्ट में आता है, उसके बावजूद निवेशकों के लिए शंका की ही बात है। और ये शंका और दुख एक बार फिर से बढ़ जाता है अडानी निवेशकों के लिए जब आज ही अचानक सेबी का नोटिस आता है। और देखिए इस नोटिस में सेबी ने ट्रांजैक्शन और लिस्टिंग रेगुलेशन के नियमों के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। ये आरोप लगे हैं अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज समेत ग्रुप की 6 कंपनियों को मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ, अडानी एनर्जी, अडानी पावर, अडानी विल्मर और अडानी टोटल गैस ने अपनी अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी है। अडानी एंटरप्राइजेज ने बताया कि 31 मार्च को समाप्त तिमाही के दौरान उसे 2 कारण बताओ नोटिस मिले हैं और ये नोटिस हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच के बाद सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने जारी किए हैं। यानी दोस्तों सेबी अभी भी इस मामले की जांच कर रहा है। पिछले साल 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। उसके बाद अडानी निवेशकों को काफी घाटा हुआ, लाखों करोड़ रुपए का मार्केट कैप डाउन हुआ और कई निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए तक डूब गए। अभी सेबी अडानी ग्रुप की जांच कर रही है। जांच में अब तक क्या क्या हुआ ये टाइमलाइन भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और भी ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरें स्टॉक मार्केट से जुड़े न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए आप DLS न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और आपकी क्या राय है दोस्तों इस पर मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।